Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, today I am going to start a new chapter and the name of the chapter is India Physical Features. In last chapter we have discussed about India's locations and political divisions, and in this chapter we will discuss about physical features of India. So let's start chapter number 8, India Physical Features. And it is my humble request to all my students, please open the book, chapter number 8. So dear students, the chapter is India Physical Features and we will discuss about physical features of India. So, India, Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh are separated from the rest of Asia by the Himalayan mountain ranges. ये जो इंडिया है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरे एशिया से हिमालयन माउंटेन रेंजेस से सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ एशिया से, और इस रीजन को कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है ना. तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस एरिया को, एशिया के इस एरिया को जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसने बाकी हिस्सों से सेपरेट कर दिया है. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट क्या है? तो ए सब कॉन्टिनेंट इज अ बिग जियोग्राफिकल यूनिट which stands out distinctly from the rest of the continent. सब कॉन्टिनेंट एक बिग, बड़ा जियोग्राफिकल यूनिट है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट से अलग होता है, which stands out distinctly from the rest of the continent. वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं? दे आर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. After that, India is a vast country and has a great variety of physical features like high mountains, extensive flat plains, plateaus and fertile river valleys. इंडिया बहुत बड़ा देश है ना, और इसके फिजिकल फीचर्स में भी बहुत वैरायटी है. हमारे यहाँ हाई माउंटेन्स हैं, हमारे यहाँ फैले हुए फ्लैट प्लेन्स हैं, हमारे यहाँ प्लेटियोज भी है और फर्टाइल रिवर वैलीज हैं. तो इंडिया हैज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक हाई माउंटेन्स, extensive flat plains, plateaus and fertile river valleys. After that, so India can be broadly divided into the following physical divisions. अगर पूरे इंडिया को फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड करना है तो that can be broadly divided into, first one is the northern plains. सॉरी, फर्स्ट तो पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन द पेनिनसुलर प्लेटोज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. इंडिया can be broadly divided into the following for physical divisions. इंडिया को इन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है. कौन कौन सा? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटोज and the coastal plains and the islands.
ये फिजिकल फीचर्स है जिसमें 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 इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है। नाउ चलिए मैं आपको एक मैप दिखा दूं पहले इंडिया के फिजिकल फीचर्स का। लुक इट केयरफुली, है ना, ये माउंटेन्स हैं, हाँ यू कैन सी दिस, ये प्लेन्स हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी। ये आपके आइलैंड्स हैं, है ना, ये दोनों तरफ ये आइलैंड्स ग्रुप हैं। ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, लुक दिस एरिया, है ना। क्यों इसको पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं? बिकॉज ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है ना। देखो ये साइड इंडिया का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, इस साइड से बे ऑफ बंगाल, इस साइड से इंडियन ओशन, एंड फ्रॉम वेस्ट साइड इट इज अरेबियन सी। तो ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटोस कहते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो कोस्टल एरिया, ये आइलैंड्स हैं, है ना, ये कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, ठीक है ना। ध्यान से देखो, लुक इट केयरफुली। देख लिया? चलो मैं एक इमेज और दिखाता हूं। लुक दिस, है ना, दिस इज द डिफरेंट हमारे पास जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, वो देख रहे हैं ना सारे से, एवरीथिंग इज गिवन हियर, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज, northern mountains, then northern plains, है ना, peninsular plateau, everything is given, ठीक है। ओके, नाउ तो हम लोग सबसे पहले बात करें द नॉर्दर्न माउंटेन्स की। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, the Pamir Knot, due to its great height, is known as the roof of the world. ये जो द पमीर नॉट है ना नॉर्दर्न माउंटेन्स पे, ये बहुत ऊंचा है, और ये बहुत ऊंचा है इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। Several mountain ranges run in all directions from this knot. और ये जो पमीर नॉट है ना, यहां से कई सारे माउंटेन रेंजेस जो हैं सारे डायरेक्शंस में वो फैले हुए हैं। द काराकोरम एंड द हिमालयाज आर लोकेटेड अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। द काराकोरम और हिमालयाज ये इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर पे लोकेटेड हैं, इसको याद रखना है आप सबको, द काराकोरम एंड द हिमालयाज। And you know these are the highest mountain ranges in the world. ये दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं, and these are young fold mountains. ये young fold mountains हैं। क्लियर हो गया? तो the Karakoram and the Himalayas are located along the northern frontier of India, and we are talking about northern mountains of India. These are the highest mountain ranges in the world. These are young fold mountains. So the Karakoram mountains lie between the Pamir Knot and the Indus River in Jammu and Kashmir. ये जो काराकोरम माउंटेन है ना, ये पमीर नॉट और इंडस रिवर के बीच में फैला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। It extends eastward from the Pamir Knot for about 800 kilometer. ये पमीर नॉट के अगर ईस्ट वार्ड में जाएंगे तो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स। कुछ एग्जांपल भी है लाइक वोल्केनो एंड सियाचिन, और बहुत सारे जो माउंटेन पीक्स हैं वो स्नो से कवर्ड हैं।
तो ये जो रीजन मैंने बताया, विच एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड फ्रॉम द पमीर नॉर्थ एंड extends about 800 kilometer. This region has many glaciers such as Baltoro and Siachen, and a number of snow-covered mountain peaks. उसके बाद माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या इसको पॉपुलरली इंडिया में K2 भी कहते हैं, which is 8,611 meter, is the highest peak in India and the second highest in the world is in the Karakoram mountains. तो ये जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है या K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर, ये इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है, माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विच इज इन काराकोरम माउंटेन्स। और आपको पता है ना कि हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। यस, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द काराकोरम, हमने ईस्टवर्ड की बात कर ली, अब काराकोरम के साउथ में रेंज आर द लद्दाख एंड द जश्कर रेंजेस। काराकोरम रेंज के साउथ में लद्दाख और जश्कर रेंजेस हैं। द इंडस रिवर इन द कश्मीर रीजन flows between these ranges. ये जो इंडस रिवर है जो कि कश्मीर रीजन में है, वो इन्हीं रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। तो साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज या टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज आर द लद्दाख एंड द जश्कर रेंजेस, एंड द इंडस रिवर इन द कश्मीर रीजन flows between these ranges. The Himalayas extends from the Indus River in the west to the Brahmaputra River in the east. हिमालयाज कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक। और पता है आपको हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिमालय, द abode of snow. These mountains run from west to east for about 2,500 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट तक अगर देखा जाए कि माउंटेन कितना फैला हुआ है, तो दैट इज अबाउट 2,500 किलोमीटर। और अगर इसके विड्थ की बात करें, द विड्थ वेरीज फ्रॉम अबाउट 400 किलोमीटर इन द वेस्ट to about 150 किलोमीटर इन द ईस्ट। अगर इसके विड्थ की बात करें तो उसमें वेरिएशन है, अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो 400 किलोमीटर तक है, और अगर ईस्ट में जाएंगे तो 150 किलोमीटर तक है। तो देयर इज वेरिएशन इन द विड्थ ऑफ दीज हिमालयस। आफ्टर दैट द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। ये जो हिमालयस है ना, इनमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। अगर नॉर्थ से साउथ तक की बात करें तो ये जो रेंजेस हैं, दीज आर द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिमालयाज जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इन रेंजेस का क्या क्या नाम है? द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। And the height of these ranges decreases from north to south. अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन जो रेंजेस की हाइट है वो कम होती चली जाएगी। क्लियर? When you will move from north to south, the height of these ranges decreases, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन से बताया मैंने? द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक। तो सबसे पहले बात करें द हिमाद्री। ठीक है ना, द हिमाद्री। तो द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसको याद रखना है, जिसको मैं हिमाद्री बोल रहा हूं उसको द ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, एंड इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है
the Himadri or the Greater Himalaya. Most of the mountain peaks here are permanently under snow. जितने भी माउंटेन पीक्स है ना इन रेंजेस में, वो परमानेंटली स्नो से ढके रहते हैं, आइस से कवर्ड रहते हैं परमानेंटली। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है ना, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट whose height is 8,848 meter in Nepal is the highest peak in the world. हिमालय पे जो पीक है, माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, और वो दुनिया में सबसे ऊंचा है 8,848 मीटर, विच इज इन नेपाल। और जो दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है इस पर, वो है कंचनजंगा, which is 8,598 meter, is the highest peak in the Indian Himalayan ranges. अगर टोटल हिमालयन रेंजेस की बात करें तो सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। लेकिन अगर इंडियन की बात करें तो कंचनजंगा, which is 8,598 meter, it is the highest peak in the Indian Himalayan ranges. जो हिमालय का रेंज इंडिया में पड़ता है उसमें सबसे ऊंचा है ये। आफ्टर दैट चलिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। लो, देख रहे हैं ना, पूरा बर्फ से ढका हुआ है और बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स। दीज आर द पीक्स। लुक दिस, this is the image of the Himadri. देख लिया? Now the next one. The हिमाचल। तो जिस तरह से हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज कहते थे, उसी तरह से द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, इसको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज। लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमाद्री, ये हिमाद्री के साउथ में है हिमाचल या द लेसर हिमालयाज। अगर इसमें माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो दे आर पीर पंजल एंड द धौलाधार। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल पे। कौन कौन से? द पीर पंजल एंड धौलाधार। द जम्मू कश्मीर हाईवे passes through the Banihal Pass located in the पीर पंजल रेंज। जो जम्मू कश्मीर हाईवे है वो बनिहल पास के थ्रू जो है बना हुआ है। बनिहल पास जो कहां लोकेटेड है? जो पीर पंजल रेंज में ही लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर हाईवे जो कि बनिहल पास के थ्रू वहां से वो गुजरता है, दैट इज इन द पीर पंजल रेंज। और बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉपुलर। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन हिल स्टेशन पे घूमे होंगे। शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेन रेंजेस। इंडिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं ये, जो कहां पे लोकेटेड है? हिमाचल में लोकेटेड है। एंड दे आर शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। दे आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेन रेंजेस। तो क्या क्या मैंने बताया? हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज द लेसर हिमालयाज। इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमाद्री। Two important mountain ranges are the Pir Panjal and the Dhauladhar. The Jammu and Kashmir highway passes through the Banihal Pass, which is located in the Pir Panjal range. And popular hill stations are like Shimla, Dalhousie, Kullu, Manali, Mussoorie, Nainital and Darjeeling. चलो मैं इसकी भी इमेज आपको दिखा दूं, एक पिक्चर दिखा दूं।
लुक, कितना खूबसूरत ये इमेज है हिमाचल का। लुक दिस। देखा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस हैं, अलग अलग रेंजेस हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन यहाँ पर है, पॉपुलर हिल स्टेशन हैं यहाँ पे। तो आप एक बार अच्छे से देख लो इसको। देखा? चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज द शिवालिक। हमने किसका किसका पढ़ा? हमने हिमाद्री पढ़ा, हिमाचल पढ़ा। द नेक्स्ट वन इज द शिवालिक। द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज। हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल लेसर हिमालयाज, एंड द शिवालिक is also known as the outer Himalaya, is the southernmost mountain ranges. ये southernmost mountain ranges हैं शिवालिक, जिनको the outer Himalaya भी कहते हैं। These ranges are made up of loose deposits of soft rocks, mud and silt. ये जो रेंजेस है ना, वो लूज डिपोजिट्स से बने हैं, जैसे सॉफ्ट रॉक से, मड से, सिल्ट से। तो चूंकि ये लूज डिपोजिट से बने हैं, इसलिए यहाँ पे लैंड स्लाइड्स बहुत कॉमन है। आपने कई बार देखा होगा ना, आप टीवी में भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो पहाड़ों पे लैंड स्लाइड हो जाता है ना, बहुत बड़ा हिस्सा जो है लैंड का वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है। तो इन एरियाज में लैंड स्लाइड्स बहुत कॉमन है। और क्यों कॉमन है? बिकॉज दीज रेंजेस आर मेड अप ऑफ loose deposits of soft rocks, mud and silt. चलिए मैं इसका भी आपको एक पिक्चर दिखा दूं। Look this. The Shivalik. देख लिया? ठीक है। तो द पूर्वांचल रेंजेस आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये जो पूर्वांचल रेंजेस हैं वो इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री पे पाए जाते हैं। दे फॉर्म ए सीरीज ऑफ लो हिल्स। वो लो हिल्स का एक सीरीज फॉर्म करता है, और वो कौन कौन से हैं? द Patkaibum and the Naga Hills in the north and the Mizo Hills in the south. लो हिल्स का सीरीज फॉर्म करता है ये। पटकईबम, नगा हिल्स नॉर्थ में एंड मिजो हिल्स साउथ में पाया जाता है। एंड द सेंट्रल पार्ट हैज द गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, वहां पे गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं। आफ्टर दैट several big rivers originate from the Himalayas. आपको पता है ना, बहुत सारे रिवर, जो बड़े रिवर हिमालयाज से ओरिजिनेट हुए हैं। गंगा इज वन ऑफ देम, जो हमारे अपने शहर में भी है। सो मोस्ट ऑफ देम फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ज्यादातर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन से होके फ्लो करते हैं एंड फॉल इधर इनटू द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। और कहां जाके मिलते हैं? वो हिमालय से निकलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो करते हैं, और या तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, गिरते हैं, या फिर अरेबियन सी में जाकर मिलते हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट physical features of India, and mainly we have discussed about the northern plains. In next class we will discuss other important physical features of India. Till then, please read all the topics carefully. Thank you and have a nice day.